अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के एच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं, मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो कल थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था आपको इस चीज़ के बारे में कि मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। तो आपके पास कोई से भी मैट्रिसेस हैं, 2 या 3, उनको अगर आपने एडअप करना है तो आपने सबसे पहले देखना है कि क्या आपको जो मैट्रिसेस गिवन है फॉर एडिशन, क्या उनका ऑर्डर आपके पास सेम है। अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो फिर ही आप उनको ऐड कर सकते हैं। अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है तो आप नीचे बस लिख दें कि गिवन मैट्रिसेस आर नॉट ऑफ सेम ऑर्डर, सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऐड देम। ठीक है, अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर आपके पास सेम है तो फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं। फिर ऐड कैसे करना है, आपने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करना है। अब कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का क्या मतलब है कि आपने अगर ए मैट्रिक्स की पहली रो के पहले एलिमेंट को उठाया तो आपने बी मैट्रिक्स के भी पहली रो के पहले एलिमेंट को ऐड करना है। इसी तरह पहली रो के दूसरे एलिमेंट को पहली रो के दूसरे एलिमेंट में ऐड करना है। पहली रो के तीसरे एलिमेंट को पहली रो के तीसरे एलिमेंट में ऐड करना है। इसे कहते हैं कि जी आपने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करना है। कल हमने ये एग्जांपल भी कर ली थी। नेक्स्ट है जी सब्ट्रैक्शन कैसे होती है मैट्रिसेस की। तो फिर रिपीट करती चलूँ कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही आपके पास प्रोसीजर है कि आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं, वो उसी वक्त आप उनको सब्ट्रैक्ट कर सकोगे अगर उनका ऑर्डर जो है वो सेम हो। सब्ट्रैक्शन में मेन चीज़ जो आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि आपने देखना है कि आपने ए में से बी को निकालना है कि बी में से ए को निकालना है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके साइन जो हैं वो गलत आएंगे, ऑपोजिट साइन आएंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो देखें जी, उसने कहा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम मैट्रिक्स ए। आपने मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए में से निकालना है। तो जिस में से निकालना है उस मैट्रिक्स को आपने पहले रखना है और दूसरे मैट्रिक्स को आपने बाद में रखना है। बी को निकालना है जी ए में से, तो आपने ए को पहले रखना है, बी को बाद में रखना है। अगर आप बी माइनस ए कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास साइन जो है वो सारे ऑपोजिट आएंगे और आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। ये एग्जाम्पल भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी। अब नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। मैट्रिक्स को अगर किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। लेट किया कि ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है एंड द रियल नंबर के बी अ स्केलर। और कोई भी रियल नंबर से फर्ज कर लिया के, कोई भी रियल नंबर वो क्या है आपके पास, स्केलर है। तो बच्चों स्केलर्स क्या होते हैं, आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसको स्केलर्स बोलते हैं। -1, -2, 0.5, -1/2, -3.87, ये सारे आपके रियल नंबर्स हैं। जब भी आप अपने मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको आप कहोगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो उससे आगे लिखा है, देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विद के। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स ए की के के साथ इज ऑब्टेन्ड, आपको मिलेगी बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए विद के। जब आप अपने मैट्रिक्स ए की हर एंट्री को के से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए विद के। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, के ए से। यानी कि आप अपने मैट्रिक्स की हर एंट्री को अपने कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर जो मैट्रिक्स आपके पास आएगा उसको आप कहोगे कि ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुई है हमारे मैट्रिक्स की। ठीक है, चलें देखते हैं, एक एग्जांपल लेके बुक वाली एग्जांपल को फॉलो करते हैं, या चलें छोड़ें, बुक वाली एग्जांपल को खुद ही से ले लेते हैं। A is equals to 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, मैं आपको कहती हूँ कि आप निकालें जी -2a, फाइंड -2a, ये आपने फाइंड करना है। अब आप देखें, आपने ये नहीं करना कि ए में से 2 को माइनस कर दें, नहीं। आप देखो ये -2 एक नंबर है, -2 और ए के दरमियान में कोई साइन मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये -2 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और -2 क्या है आपका, एक रियल नंबर है।
तो जब आप एक रियल नंबर को अपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो लिखना कैसे है जी, आपने लिखना है -2a इज इक्वल्स टू, पहले -2 लिखा हुआ है तो पहले आपने राइट साइड पे -2 लिखना है। फिर आपके पास a लिखा हुआ है तो a की जगह आपने अपना a मैट्रिक्स लिख देना है। 1 3 5 7 9 11। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसने कहा था किस तरह से मिलेगी कि आपने अपने स्केलर को मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि -2 को आपने 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, 5 से भी करना है, 7 से भी करना है, 9 से भी करना है और 11 से भी करना है। ठीक है जी, तो बस मल्टीप्लाई कर दें आप। -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2, माइनस का साइन साथ वैसे ही, माइनस का साइन वैसे ही, 2 3s are 6। अब -2 को करना है 5 से मल्टीप्लाई, -2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा -10। इसी तरह -2 को आप 7 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -14। -2 को जब 9 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -18। -2 को जब 11 से करेंगे तो ये जी आपके पास आ जाएगा -22। ये जी थी आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये आपने फाइंड कर लिया -2। ठीक है जी। अब आप बुक वाली एग्जांपल भी देख लें। ये आपका मैट्रिक्स उसने ए दिया हुआ है, उसने कहा है -2a निकालें, तो उसने -2 पहले लिखा है और a की जगह पे उसने अपना मैट्रिक्स लिख दिया। उसके बाद उसने क्या किया, -2 × 1, -2 × -1, -2 × 4। ठीक है, उसने एक स्टेप और कर दिया, उसने लिख दिया -2 × 1, -2 × -1, -2 × 4, फिर -2 × 2, -2 × -1, -2 × 0, फिर -2 × -1, -2 × 3, -2 × 2। ये उसने लिख दिया। एक स्टेप उसने और कर दिया जिसमें उसने मल्टीप्लिकेशन भी शो कर दिया। अब माइनस वैसे ही 2 1s are 2, माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2, माइनस वैसे ही 4 2s are 8, माइनस वैसे ही आ जाएगा 2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2, माइनस वैसे ही रहेगा 2 × 0 0, और 0 के साथ आपको पता है कि ना 0 पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है, तो 0 के साथ ना हम प्लस लगाते हैं ना हम माइनस लगाते हैं, 0 के साथ कोई साइन नहीं लिखा जाता। -2 × -1, माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2, माइनस वैसे ही 3 2s are 6, माइनस वैसे ही आ जाएगा 2 2s are 4। ठीक है जी, तो ये आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन थी, और बेहतर है कि ये एक स्टेप आप ज़रूर करें। एक तो ये होता है कि जब आप बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो आप जितना ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप चलते हो उतना गलती होने का चांस कम होता है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप ऐसे कर दोगे -2 × 1 -2 लिख दोगे, लेकिन ये माइनस और जब ये माइनस कंबाइन होंगे तो आपका आंसर जो है वो प्लस में जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे लिखा होगा तो आपको उसको मल्टीप्लाई करके देखना आसान होगा, फिर आपकी साइन की मिस्टेक नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं कि मैथ्स को कोशिश करनी चाहिए कि आप स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें, तो जल्दबाजी ना कीजिएगा ताकि आपकी कोई मिस्टेक होने का चांस ना हो। नेक्स्ट है जी कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को जब हम ऐड करते हैं तो हम लॉज पढ़ते हैं कि एक कम्यूटेटिव लॉ होता है और एक एसोसिएटिव लॉ होता है। तो जी देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो आपके पास है कि आप A में B प्लस कर लो या B में A प्लस कर लो, आपके पास आंसर सेम आएगा। ठीक है जी, ये इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। A में B प्लस कर लें या B में A प्लस कर लें, दोनों तरह से आंसर आपके पास सेम आना चाहिए।
यहाँ पे एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि जब आप ए में से बी माइनस करते हैं या आप बी में से ए माइनस करते हैं तो ये दोनों चीज़ें आपके पास इक्वल नहीं होती। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें आपके पास इक्वल नहीं होती। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता, जबकि कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स की एडिशन में होल्ड करता है। ठीक है, मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन में क्यों होल्ड नहीं करता? देखिए, आप एंट्रीज को माइनस कर रहे होते हैं, तो अगर आपके पास ए मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ है, बी मैट्रिक्स बाद में लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ आपके पास बी मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स बाद में लिखा हुआ है, तो आपके साइन चेंज आएंगे। इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा उनमें साइन का डिफरेंस होगा। अभी एक एग्जांपल से भी हम इसको देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंस आता है। आपने बस ये बात याद रखनी है कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ अंडर सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता। ठीक है जी, तो देखें जी, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। पहले उसने कर रहा है ए में बी को प्लस, तो कैसे प्लस करेंगे? 2 में प्लस करेंगे 3 में प्लस करेंगे -2। ठीक है जी, 0 में प्लस करेंगे 5 में प्लस करेंगे -1, 6 में प्लस करेंगे 4, 1 में प्लस करेंगे 1, 2 में प्लस करेंगे 4, 1 में प्लस करेंगे 2 और 3 में प्लस करेंगे -4। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ लिख के भी देखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन जो है वो ना रहे हमें। चलें जी, ए मैट्रिक्स है जी हमारे पास 2, 3, 0, 5, 6, 1, 2, 1 एंड 3। ठीक है जी, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स है जी हमारे पास 3, -2, 5, -1, 4, 1, 4, 2, -4। ये जी हमारा है बी मैट्रिक्स। कम्यूटेटिव लॉ के लिए आपने क्या करना है? पहले आपने ए प्लस बी निकालना है, फिर आपने बी प्लस ए निकालना है और चेक करना है कि क्या आंसर सेम आते हैं। तो देखें जी, पहले मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है तो आपने पहले मैट्रिक्स ए लिखना है। 2, 3, 0, 5, 6, 1, 2, 1, 3,
प्लस का साइन डालना है। यहाँ से देख लेना, पहले मैट्रिक्स ए है तो पहले ए लिखा, फिर प्लस का साइन था, फिर प्लस का साइन डाला है। अब बी लिखा हुआ है तो बी की जगह आपने बी मैट्रिक्स लिख देना है। तो अब यहाँ पे जी बी मैट्रिक्स लिख दें, 3 -2 5 -1 4 1 4 2 और जी यहाँ आपके पास आ जाएगा -4। ठीक है जी, ये ए मैट्रिक्स लिख दिया, बी मैट्रिक्स लिख दिया, दोनों के बीच में प्लस का साइन डाल दिया। अब प्लस कैसे करना है, पहली एंट्री में पहली एंट्री, दूसरी एंट्री में दूसरी एंट्री। ठीक है जी, तो देखें जी 2 में आपने प्लस करना है 3, यहाँ पे जी लिख दिया 2 + 3, फिर आपने 3 में प्लस करना है -2, 3 में आपने प्लस करना है -2। ठीक हो गया, फिर आपने 0 में प्लस करना है 5, 0 + 5, नेक्स्ट जी 5 में आपने प्लस करना है -1। पोजीशंस का आपने ख्याल रखना है, सेम पोजीशंस ऐड करनी है। 5 + -1, 6 में आपने प्लस करना है 4, 6 + 4, 1 में प्लस करेंगे 1, तो ये जी आ जाएगा 1 + 1। नेक्स्ट आपने 2 में प्लस करना है 4, तो जी 2 में प्लस करेंगे हम 4, फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास 1 में हम प्लस करेंगे 2, 1 + 2, फिर जी 3 में प्लस करना है -4, तो जी हमने 3 में प्लस करना है -4। आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जहाँ पे आपके पास दो साइन एक साथ आ जाएंगे वहाँ पे आपने क्या करना है, ब्रैकेट डाल देनी है। ठीक है, ये जी 3 + -4 हो गया। देखो प्लस माइनस दो साइन साथ आ रहे हैं तो आपने हमेशा ब्रैकेट पुट करनी है। अब ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लेंगे और फिर ऐड कर लेंगे। जिनको आप इजीली ऐड कर सकते हैं उनको ऐड कर लें। 2 + 3 आपको पता है 5 होता है, ये 3 एज इट इज़, प्लस माइनस 2 आपका वैसे ही आ जाएगा साथ। 0 में 5 प्लस करेंगे, आपको पता है आंसर 5 है। अगेन 5 प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा जी 5 - 1। 6 + 4 आपको पता है 10 होता है। 1 + 1 is 2, 2 + 4 is 6, 2 + 1 is 3 और लास्ट पे है जी आपके पास 3 ± -4। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 - 2 की जगह नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या कर देना है, 1 आ जाएगा। 5 - 1 नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 4 बन जाएगा। ठीक है जी, और जब आप 3 - 4 करेंगे, 3 में से आपने 4 निकालना है, तो 3 के साथ आपको पता है कि कोई साइन नहीं है, नंबर से पहले उसका साइन होता है। 3 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है, और 4 से पहले साइन माइनस का डला हुआ है, इसलिए 4 के साथ माइनस का साइन है। प्लस माइनस करना माइनस है, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू का, तो इस पोजीशन पे आपका बन जाएगा जी -1। ठीक है जी, बजाय इसके कि मैं ये सारा दोबारा लिखूं तो आपको बता दिया, चले लिख भी देते हैं ताकि
कंफ्यूजन ना रहे किसी भी चीज़ की। मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा जी 5 1 1 नहीं है, सॉरी 4 है, और लास्ट पे है जी 6। लास्ट पे क्या है जी 6 है। यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास था 10 और उससे नीचे हमारे पास था जी 3। फिर जी हमारे पास आया 5 2 और -1। ठीक है, ये आपका आया जी a प्लस बी। अब हमने b प्लस a करके देखना है कि क्या हमारे पास यही आंसर आता है। तो पहले तो आप अपना आंसर जो है इधर से मैच कर लें, 5 1 5 5 1 5। ठीक है जी, a प्लस बी का आंसर ये है 5 1 5। नेक्स्ट है जी 4 10 और 2, ये आपके पास आ जाएगा जी 4 10 और 2। फिर है जी 6 3 और -1, तो ये जी आपके पास आ गया 6 3 और -1। अब आपने निकालना है b प्लस a। अगर b प्लस a भी इक्वल हो गया तो इसका मतलब a और b मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ जो है अंडर एडिशन आपके पास होल्ड कर जाएगा। ठीक है जी, माजरत, आप लोग देख रहे हैं कि लैपटॉप आज काफ़ी तंग कर रहा है, तो इस चीज़ के लिए माजरत है। चलें, जब तक वाइट बोर्ड चलता है, चल गया, चलें जी, अच्छी बात है। चलें जी, नेक्स्ट हमने देखना था जी b प्लस a। तो अब आपने पहले मैट्रिक्स लिखना है b, फिर आपने प्लस का साइन डालना है और फिर आपने लिखना है अपना मैट्रिक्स a। ठीक है जी, तो आप बुक की तरफ देखिएगा, बुक में से देखें जी b मैट्रिक्स आपके पास क्या है। b मैट्रिक्स है जी 3 -2 5 -1 4 1 4 2 -4। ठीक है जी, ये है जी हमारा बी मैट्रिक्स। नेक्स्ट जी हमने इसमें प्लस करना है ए मैट्रिक्स, और अब आपने लिखना है अपना ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स आपका क्या है, 2 3 0 5 6 1 2 1 3। ठीक है जी, अब आपने इनको जो है प्लस कर लेना है। चलें जी, प्लस करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड अप करना है आपने। 3 में आपने प्लस करना है 2। ठीक है जी, तो जी लिख दिया जी 3
प्लस 2, पहली एंट्री ऐड कर दी। अब सेकंड पे -2 है और उसमें कितना प्लस करना है 3, तो ये जी -2 में प्लस करना है आपने 3। नेक्स्ट है जी 5 में प्लस करना है 0, 5 प्लस 0। फिर जी -1 में आपने प्लस करना है 5, -1 प्लस 5। 4 में प्लस करेंगे 6, 4 प्लस 6। नेक्स्ट जी 1 में आपने प्लस करना है 1, 1 प्लस 1, ठीक है जी 1 में प्लस करना है 1। नेक्स्ट है जी 4 प्लस 2, 4 प्लस 2, 2 प्लस 1, और लास्ट पे जी -4 में आपने प्लस करना है 3, -4 प्लस 3। बस आपने प्लस करके आंसर लिख देना और देखना है क्या ये वापस a प्लस बी आया आपके पास। 3 प्लस 2 5, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस किया 1, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। ठीक है, आप यहाँ पे करके भी देख सकते हैं, -2 है और +3 है। पहले आपने अपने माइंड में देख लेना है कि आपने करना क्या है। प्लस माइनस माइनस अपने माइंड में रख लें कि माइनस करना है। 3 में से 2 माइनस किया 1, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, तो ये जी बन जाएगा +1। तो प्लस आपको पता है नंबर के साथ आप डालें ना डालें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, 5 + 0 आपको पता है 5 होता है। अगेन प्लस माइनस माइनस करना आपने क्या है माइनस। 5 में से 1 माइनस किया 4, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। 5 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 5 बड़ा है। 5 के साथ साइन कौन सा है? प्लस का, तो फिर कौन सा साइन आएगा? प्लस का। ठीक है जी। 6 + 4 10, 1 + 1 2, 4 + 2 6, 2 + 1 3, प्लस माइनस माइनस करना माइनस है। 4 में से 3 माइनस किए 1, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। अब आप देखो यहाँ पे 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 4 बड़ा है, तो 4 के साथ साइन कौन सा है? याद रहे नंबर से पहले उसका साइन होता है, तो 4 के साथ साइन आपका माइनस का है, इसलिए आपके पास आंसर आएगा -1। तो आप देख सकते हैं यही आपका a + b था, ये लिखा हुआ जी a + b, और यही हमारा जो है वो b + a आया। तो नीचे एंड पे आप लिख सकते हो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो थी इक्वल आई है आपकी राइट हैंड साइड। अब मेरा ख्याल है कि हम इसी मैट्रिक्स को ले लें और देखें कि अंडर सब्ट्रैक्शन जो है आपका कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड क्यों नहीं करता। ठीक है जी। अब आपने चेक करना है कि आपका a - b इक्वल नहीं आएगा b -1 के। ठीक है जी। अब हम ये चीज़ चेक करने लगे। मैट्रिसेस हम यही यूज़ कर लेते हैं, आपको सिर्फ समझाना ही है। पहले a - b निकालेंगे। a - b, a - b का मतलब है आपका पहले मैट्रिक्स यहाँ पे a आ रहा है, फिर माइनस का साइन डालना है, फिर आपने अपना b मैट्रिक्स लिखना है। तो देखें जी आपका a मैट्रिक्स क्या है? 2 3 0 5 6 1 2 1 3। ए मैट्रिक्स लिख लिया। उसके बाद आपने डालना है माइनस का साइन।
फिर आपने लिखना है अपना बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है आपका 3 -2 5 -1 4 1 4 2 -4। ठीक हो गया जी। अब कर दें आप माइनस, बिल्कुल जैसे प्लस किया था वैसे ही माइनस करना है। 2 में से माइनस करना है 3, 2 -3, 3 में से माइनस करना है -2, 3 में से आपने माइनस करना है -2, 0 में से आपने माइनस करना है 5, नेक्स्ट है जी 5 में से माइनस करना है -1, 5 में से माइनस करना है -1, 6 में से माइनस करना है 4, 1 में से माइनस करना है 1, 2 में से माइनस करना है 4, 1 में से माइनस करना है 2, 3 में से माइनस करना है -4। ठीक है जी, 3 में से आपने माइनस करना है -4। अब आप ब्रैकेट्स ओपन कर लें और माइनस कर लें। टू में से 3 निकालना है, 2 में से 3 निकालेंगे आप 1 आएगा, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 3 बड़ा है। 3 के साथ साइन देखें कौन सा है, 3 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ आ जाएगा -1। नेक्स्ट है जी 3 माइनस माइनस प्लस, ये जी आ जाएगा 3 माइनस माइनस हो गया प्लस, और आगे लिखा हुआ है जी 2। 0 में से 5 निकालेंगे, आपको पता है 0 में कुछ ऐड करें, 0 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करें, आंसर आपके पास वापस वही नंबर आना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 5 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है जी, 5 माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, और साथ है जी 1। 6 माइनस 4 आपको पता है 2 होता है, 1 माइनस 1 इज 0। 2 में से 4 निकालना है। अब 2 के साथ साइन देखो कौन सा है, नंबर से पहले साइन है। 2 के साथ साइन प्लस का है, 4 के साथ साइन माइनस का है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 2, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 साइन आपका आ जाएगा बड़ी वैल्यू का। इसी तरह 1 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख लेते हैं। -1, 3 + 2 5, -5, 5 + 1 6, ये आपके पास आ जाएगा 2। नेक्स्ट है जी 0, -2 है, -1 है, और 3 + 4 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है जी, ये आपका है जी a - b। अब आपको मैं b - a निकाल के दिखाती हूँ, फिर आप देखेंगे कि ये दोनों का आंसर जो है आपके पास इक्वल नहीं आएगा। अब हम निकालने लगे हैं जी b - a। अब हमने लिखना है पहले b मैट्रिक्स। तो b
बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 3 -2 5 -1 4 1 4 2 -4 ठीक है जी, ये हमने लिख लिया बी मैट्रिक्स। माइनस नेक्स्ट हमने लिखना है अब ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है जी हमारे पास 2 3 0 5 6 1 2 1 3। चलें जी माइनस कर दें। 3 में से माइनस करना है 2, 3 माइनस 2, -2 में से माइनस करना है 3, तो आप लिखेंगे जी -2 -3। 5 में से माइनस करना है 0, 5 में से माइनस करना है 0। नेक्स्ट है जी -1 -5, फिर जी 4 -6 4 -6 1 -1 नेक्स्ट है जी 4 -2 4 -2, फिर है जी 2 -1 और लास्ट है जी -4 -3 -4 -3। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 3 -2 आपको पता है 1 होता है, ये है जी -2 -3। तो बच्चों माइनस माइनस प्लस करना आपने प्लस है, तो 2 + 3 करेंगे 5। साइन आपने लगाना है बड़ी वैल्यू का, दोनों में से बड़ी कौन सी है, 3 बड़ी है और 3 के साथ माइनस है, इसलिए ये आ जाएगा -5। ठीक है जी, 5 में से 0 निकालेंगे, आपको पता है 5 ही होता है। अगेन -1 और -5, माइनस माइनस प्लस करना आपने प्लस है, 5 + 1 6। साइन आपने लगाना है बड़ी वैल्यू का, अगेन बड़ी वैल्यू 5 है और उसके साथ माइनस है, इसलिए यहाँ आ जाएगा माइनस। 4 में से 6 माइनस किया, 4 के साथ साइन प्लस का है, 6 के साथ माइनस का है, प्लस माइनस माइनस करना माइनस है। 6 में से 4 निकाले 2, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, अगेन 6 बड़ी है और 6 के साथ माइनस था, तो यहाँ पे आ गया माइनस। 1 - 1 0, 4 में से 2 माइनस किया 2, 2 में से 1 माइनस किया 1, माइनस माइनस प्लस करना प्लस है, 4 में 3 प्लस करेंगे 7 और साइन आपने लगाना है बड़ी वैल्यू का। अब 4 बड़ी है इन दोनों में से और 4 के साथ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन। ये आपका आया B माइनस। अब ज़रा मैच कर लेते हैं। पहली रो में -1 है, +5 है, -5 है, -1 +5 -5। यहाँ देखें जी, ये 1 -5 +5, ठीक है जी। आप देख सकते हैं साइन आपके ऑपोजिट आ रहे हैं। इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ लिख देती हूँ, इस वाले को, ताकि आपको कंपेयर करना ज़रा आसान हो जाए। -1 है जी, 5 है और -5 है, ठीक है। 6 है, 2 है, 0 है, -2 है, -1 है और 7 है। अब आप कंपेयर करें, लें जी देखें, -1 5 -5, यहाँ 1 के साथ माइनस है, यहाँ 1 के साथ प्लस आ रहा है, यहाँ 5 के साथ प्लस है, यहाँ 5 के साथ माइनस आ रहा है, यहाँ 5 के साथ माइनस है, यहाँ 5 के साथ प्लस आ रहा है।
ज़ीरो के साथ आपको पता है कोई साइन नहीं होता, यहाँ 2 के साथ प्लस है, यहाँ 2 के साथ माइनस आ रहा है, यहाँ 6 के साथ प्लस है, यहाँ 6 के साथ माइनस आ रहा है, यहाँ 2 के साथ माइनस है, यहाँ 2 के साथ प्लस आ रहा है, यहाँ 1 के साथ माइनस है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 1 के साथ प्लस आ रहा है, यहाँ 7 के साथ प्लस है, तो यहाँ 7 के साथ माइनस ए आ रहा है। तो a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है, अंडर सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट है जी हमारा एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। तो देखें जी हमारे पास एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ है जी आपके पास a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। ठीक है जी, एसोसिएटिव लॉ क्या है कि आपके पास 3 मैट्रिसेस होते हैं। इसके लिए कम्यूटेटिव लॉ के लिए हमेशा 2 मैट्रिसेस होते हैं, एसोसिएटिव लॉ के लिए हमेशा 3 मैट्रिसेस चाहिए। पहले आप b में c प्लस कर लो, जो आंसर आए उसमें a प्लस कर लो, या पहले आप a और b को प्लस कर लो, जो आंसर आए उसमें c को प्लस कर लो, एक ही बात है। ठीक है, ब्रैकेट सिर्फ चेंज है ना। अगर पहले इसने ब्रैकेट सेकंड और थर्ड टर्म पे लगाई है तो फिर उसने ब्रैकेट फर्स्ट और सेकंड पे लगा दिया। ठीक है, ये आपका एसोसिएटिव लॉ। आप 3 मैट्रिसेस लो, पहले b और c को प्लस कर लो, जो आंसर आए उसमें a को प्लस कर लो, या आप a को b में प्लस कर लो, जो आंसर आए उसको c में प्लस कर लो, एक ही बात। ये यहाँ पे इन्होंने करके भी दिखाया है, इसको हम बुक से ही देख लेते हैं, एडिशन ही है। थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। a मैट्रिक्स दिया हुआ है, b मैट्रिक्स दिया हुआ है और c मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब वो पहले ब्रैकेट उसने लगाई है a प्लस b, पहले a और b को प्लस करने लगा। उसने क्या किया, a मैट्रिक्स लिखा है, फिर प्लस का साइन था, प्लस का साइन डाला है, फिर उसने b मैट्रिक्स लिखा है। ठीक है, ये आपका b मैट्रिक्स लिख दिया। फिर ब्रैकेट बंद हो रही थी, उसने ब्रैकेट बंद कर दी। फिर प्लस का साइन है, उसने यहाँ प्लस का साइन डाल दिया। फिर आपका c मैट्रिक्स था, उसने c वैसे ही लिख लिया। ठीक हो गया। अब पहले उसने ब्रैकेट हल की, कैसे प्लस करना है। 2 में आपने प्लस करना है 3, 3 में जब आपने प्लस करना है -2, तो बच्चों प्लस माइनस माइनस यहाँ उसने लिख दिया माइनस। ठीक है, 2 साथ वैसे। 0 में प्लस करना है 5, 5 में आपने प्लस करना है -1, तो प्लस माइनस हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 5 - 1। 6 में प्लस करना है 4 और 1 में आपने प्लस करना है 1। फिर नेक्स्ट है जी 2 में प्लस करेंगे 4, 1 में प्लस करेंगे 2 और 3 में प्लस करेंगे -4। मैं यहाँ लिख के भी बताती हूँ कि जब आप 3 में प्लस करोगे -4, ठीक है, ऐसे ही लिखोगे ना, 3 में प्लस करना है -4, तो ये क्या बन जाएगा, 3 वैसे ही प्लस माइनस और ये 4, तो ये उसने डायरेक्ट लिख दिया। उसने ये ब्रैकेट वाले स्टेप मिस किए हैं, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, इसी तरह ये था 3 प्लस -2, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 3 प्लस -2 लिखोगे। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस और 2 साथ वैसे, तो उसने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब आप प्लस कर लो, 2 + 3 5, 3 में से 2 माइनस किया 1, 0 में 5 प्लस किया 5, 5 में से 1 माइनस किया 4, 6 में 4 प्लस किए 10, 1 में 1 प्लस किया 2, 4 में 2 प्लस किए 6, 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में से 4 निकालना है। 3 के साथ साइन देखो, पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये आपके पास है जी +3 - 4। आप देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है, करना आपने माइनस है। ठीक है, 4 में से 3 माइनस किए 1, साइन आपने लगा देना बड़ी वैल्यू का। दोनों में से 3 बड़ा है कि 4 बड़ा, 4 बड़ा है। 4 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ आएगा -1। तो ये उसने इसको सॉल्व करके यहाँ लिख दिया -1, और ये जो सी मैट्रिक्स था ये साथ साथ वैसे ही चलता है। ठीक है, उसके बाद आपने अब इन दोनों को प्लस करना है। कैसे प्लस करेंगे, 5 में प्लस करेंगे 1, क्या बन जाएगा 6, 1 में प्लस करेंगे 2, क्या बन जाएगा 3, 5 में प्लस करेंगे 3 और ये उसने लिख दिया आंसर 8। ठीक है जी, 4 में प्लस करेंगे -2, 4 में क्या प्लस करना है
4 प्लस माइनस 2, तो 4 में से 2 निकाला, कितना आया 2, तो ये उसने लिख दिया 2। नेक्स्ट है जी 10 प्लस 0, 10 में 0 प्लस करेंगे 10, 2 में 4 प्लस करेंगे 6, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, 3 में 2 प्लस करेंगे 5, माइनस 1 में जब 0 प्लस करेंगे -1। ये आपका आया a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब आप नेक्स्ट में देखो उसने ब्रैकेट चेंज कर दिया, पहले उसने a प्लस b पे डाली हुई थी, नेक्स्ट उसने ब्रैकेट डाल दिए b प्लस c। अब उसने क्या किया, पहले ए मैट्रिक्स लिख दिया, फिर प्लस का साइन डाल दिया, फिर ब्रैकेट आ रही थी ब्रैकेट डाली है, फिर बी मैट्रिक्स था बी मैट्रिक्स लिख दिया, फिर प्लस का साइन था प्लस का साइन डाल दिया, फिर सी मैट्रिक्स था तो सी मैट्रिक्स लिख दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज हो रही थी उसने ब्रैकेट क्लोज कर दी। जैसे जैसे आपने अपनी लेफ्ट साइड पे लिखा बिल्कुल वैसे वैसे आपने अपनी राइट साइड पे भी लिखा। ठीक है, जब आप उसको अपनी राइट साइड पे लिख देंगे फिर आपने पहले अपनी ब्रैकेट हल कर दी। तो ब्रैकेट मेरी ये वाला हिस्सा है, ब्रैकेट क्या है, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, मैंने इस वाले पोर्शन को पहले सॉल्व करना है। इस वाले पोर्शन को जो है आपने पहले सॉल्व करना है। ठीक हो गया, करें जी 3 प्लस 1, ठीक है, -2 प्लस 2, ये उसने लिखता गया नीचे, 5 प्लस 3, -1 प्लस -2 साथ वैसे, 4 प्लस 0, 1 प्लस 4, 4 प्लस 1, 2 प्लस 2, -4 प्लस 0। ठीक है, अब प्लस करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। 3 प्लस 1 4, -2 प्लस 2 0, 5 प्लस 3 8, माइनस प्लस करना प्लस है, मैं यहाँ लिख के आपको बताती हूँ। देखें इस वाले हिस्से को कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास है -1 -2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बल्कि ऐसे लिख लें, -1 -2 है, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है आपके पास, माइनस माइनस प्लस है, करना आपने प्लस है। ठीक है, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, चलेंगे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। साइन आपने लगाना है बड़ी वैल्यू का, दोनों में से 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 के साथ साइन कौन सा माइनस का, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -3। ठीक है, या आप देख सकते हैं उसने -1 -2 का आंसर लिखा है -3। 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, -4 प्लस 0 इज -4। ब्रैकेट सॉल्व हो गई कंप्लीट। जब सॉल्व हो गई तो अब आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। कैसे ऐड करना है, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 0 3, 0 में 8 प्लस करेंगे तो 8, 5 में -3 प्लस करना है, 5 प्लस माइनस, देखो ऐसे लिखा जाएगा ना, 5 ऐसे लिखा जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 5 प्लस -3, 5 में से 3 माइनस किया आपका आ जाएगा 2, 6 प्लस 4 10, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 4 5, 3 प्लस -4, 3 में से जब 4 निकालेंगे तो -1। ठीक है, अब आप चेक करें कि आपकी यही थी लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम आंसर देखते हैं क्या यही आया था। देखें जी 6 3 8, 6 3 8, 2 10 6, 2 10 6, 7 5 -1, 7 5 -1। तो ये जी आपकी है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ सिर्फ अंडर एडिशन होल्ड करता है, अंडर सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिसेस का अंडर एडिशन होल्ड करता है, अंडर सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट है जी एडिटिव इनवर्स क्या होता है मैट्रिक्स का। सॉरी एक मिस हो गया,
एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है मैट्रिक्स की? देखें, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं आपके पास, दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर आप अपने ए मैट्रिक्स में बी प्लस करो और आंसर आपके पास वापस ए आ जाए, या अपने बी मैट्रिक्स में ए प्लस करो और आंसर वापस आपका ए आ जाए, तो ये जो आपका बी मैट्रिक्स होगा ये आपकी कहलाएगी आइडेंटिटी, ये आपकी कहलाएगी एडिटिव आइडेंटिटी ए मैट्रिक्स। क्या मतलब है? चलें आसान लफ्ज़ों में देखते हैं क्या मतलब है। उसने कहा कि ए और बी आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि एडिशन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि इन दोनों का ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ए का भी और बी का भी। अब वो कहता है कि जब आप ए में बी को प्लस करो और आपके पास वापस ए आ जाए, तो ये जो बी है ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी ए की। या आप बी प्लस ए करो तो भी आंसर आपके पास ए आ जाए, तब बी जो है आपकी कहलाएगी एडिटिव आइडेंटिटी ए की। अब आप मुझे प्लस हो रहे हैं ना, एक आसान सी एक जवाब दो, 1 में मैं क्या प्लस करूं कि मेरे पास आंसर 1 आ जाए? ऑब्वियस सी बात है कि 1 में मैं सिर्फ 0 प्लस करूंगी तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, आप 5 ले लो, 5 में मैं क्या प्लस करूं कि मेरे पास आंसर 5 आ जाए? 5 में मैं 0 प्लस करूंगी तो आंसर 5 आना है, बाकी मैं 5 में 1 प्लस करूंगी आंसर कभी 5 नहीं आएगा, 5 में 5 प्लस करूंगी आंसर कभी 5 नहीं आएगा, 5 में 11 प्लस करूंगी आंसर कभी 5 नहीं आएगा, 5 में -20 प्लस करूंगी आंसर कभी 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 0 जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। तो मैट्रिसेस में 0 मैट्रिक्स कौन सा होता है? मैट्रिसेस में आपने पढ़ा है ना, 0 मैट्रिक्स जिसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसकी हर एंट्री 0। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आपका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, क्योंकि आप किसी भी मैट्रिक्स में जब ये ऐड करोगे आपका आंसर वापस वही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं वापस वही मैट्रिक्स कैसे आएगा। देखें जी, ए उसने लिया 1 2 3 5 और नल मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते थे हम? कैपिटल ओ से। ठीक है, तो कैपिटल ओ से उसने नल मैट्रिक्स लिखा है 0 0 0 0। अब आपने ए में 0 प्लस करना है, करें ज़रा। 1 + 0 आंसर 1, 2 + 0 आंसर 2, 3 + 0 आंसर 3, 5 + 0 आंसर 5। ये वापस कौन सा मैट्रिक्स आया आपका? ये वापस ए ही नहीं आ गया? देखें, वापस ए आ गया, तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? नल मैट्रिक्स। हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस की क्या है? नल मैट्रिक्स है। ठीक है जी, नेक्स्ट उसने ये करके दिखाया है कि अब आप नल मैट्रिक्स में ए प्लस करके देख लो। पहले नल मैट्रिक्स लिखा है, फिर ए लिखा। ठीक है, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 5 5। दोबारा आप देख सकते हो आपके पास ए ही मैट्रिक्स आया, ए ही मैट्रिक्स आया। ठीक है, तो जब भी आप किसी मैट्रिक्स में कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड करो कि आपके पास वापस आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, तो उसे आप कहते हो, उस मैट्रिक्स को जिसको आपने ऐड किया था उसको कहते हो कि ये उस मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो मैट्रिसेस में एडिटिव आइडेंटिटी जो है आपका नल मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। ए और बी अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, याद रहे एडिटिव का मतलब है एडिशन की बात कर रहे हैं, तो जब आप एडिशन की बात कर रहे हो ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। वो कह रहा है कि जब आप ए में बी प्लस करो और आंसर ओ आ जाए, ओ का मतलब है नल मैट्रिक्स, यानी कि हर एंट्री 0 आ जाए, या बी में ए प्लस करो और आपकी हर एंट्री 0 आ जाए, तो आप कहोगे ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। अब इसको भी समझ लेते हैं ये क्या है, आसान लफ्ज़ों में देखते हैं जी क्या कह गया।
उसने कहा कि आपके पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, याद रहे कि एडिटिव इन्वर्स निकाल रहे हैं तो एडिशन की बात हो रही है, तो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब वो कहता है कि जब आप ए में बी प्लस करो और आंसर आपका जो है नल मैट्रिक्स आ जाए, नल मैट्रिक्स यानी कि आंसर आपका ये आ जाए, तो आप कहोगे ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। या आप बी में ए प्लस करो और आंसर आपका नल मैट्रिक्स आ जाए, तो आप कहोगे बी और ए एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। ए प्लस बी कर लो या बी प्लस ए कर लो, अगर आंसर नल मैट्रिक्स आया तो आप कहोगे ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। अब मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स कैसे निकाला जाए? आइडेंटिटी तो मैंने आपको बता दी कि किसी भी मैट्रिक्स में आप सिर्फ 0 ही प्लस करोगे तो आपके पास वापस वही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो 0 0 वाला मैट्रिक्स जो होता है वो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है। अब बात हो रही है एडिटिव इन्वर्स की, तो किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हमें कैसे पता लगेगा क्या होता है? तो बहुत आसान सी बात है बच्चों, 2 में आप क्या प्लस करो कि आंसर आपका क्या आना चाहिए, देखो आंसर्स क्या आने चाहिए 0। 2 में आप क्या प्लस करो कि आपका आंसर 0 आ जाए। ऑब्वियस ही बात है, 2 में -2 प्लस करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। 2 प्लस माइनस 2, ठीक है। 2 में हमने क्या प्लस किया है, -2 प्लस किया है तो आंसर 0 आया, ठीक है। तो अगर आप अपने मैट्रिक्स में इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव ऐड कर दोगे तो आपको नल मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है, आपको नल मैट्रिक्स मिल जाए। मतलब जो एंट्रीज आपके पास मौजूद है उनका साइन चेंज करके आप उन्हीं में प्लस कर दो तो आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्सेस क्या होते हैं? ए का एडिटिव इन्वर्स क्या है? -a, या आप कह लो -a का एडिटिव इन्वर्स क्या है? a। साइन चेंज करके ऐड अप करोगे तो आंसर 0 आना है। आप देख सकते हो ना, 2 में मैंने क्या ऐड किया, आंसर 0। 2 में -2 ऐड करूँगी तो आंसर 0 आना है। इसी तरह ए मैट्रिक्स में मैं -a ऐड करूँगी तो आंसर 0 आना है। यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दे के भी बता दिया। उसने कहा एक मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 1 0 -1 -2 3 1 0, ठीक है। और बी मैट्रिक्स जो उसने लिया वो उसने किस तरह का लिया, उसने -a ले लिया। -a आपको बताया था कैसे निकालते हैं, आपने माइनस का साइन डालना है, ए मैट्रिक्स लिख देना है, हर एंट्री का साइन चेंज कर दें तो -a आ जाता है। सेकेंड लेक्चर है हमारा ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। अपने मैट्रिक्स की हर एंट्री का साइन चेंज कर दो। ये आपका गिवन मैट्रिक्स है, इसकी हर एंट्री का आप साइन चेंज कर दो तो वो उसका नेगेटिव आ जाएगा। देखो उसने चेंज कर दिया, -1 -2 -1। यहाँ माइनस था, यहाँ देखो उसने प्लस कर दिया। यहाँ फिर प्लस था, उसने यहाँ माइनस कर दिया। तो ये आपका निकल आया -a। अब जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। करके देखो, 1 में -1 प्लस करोगे आंसर 0, 2 में -2 प्लस करोगे आंसर 0, 1 में -1 प्लस करोगे आंसर 0, 0 में 0 प्लस करोगे आंसर 0, -1 में +1 प्लस करोगे आंसर 0, -2 + 2 करोगे आंसर 0, 3 में -3 प्लस करोगे आंसर 0, 1 में -1 प्लस करोगे आंसर 0, 0 में 0 प्लस करोगे आंसर 0। ये वही बात है जो अभी आपको बताइए। 2 में -2 प्लस करेंगे, 2 में जब आप -2 प्लस करेंगे आपका आंसर हमेशा 0 ही आना है। क्यों? 2 + -2, तो 2 - 2 आंसर 0। तो जब एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसके साइन आपके पास जो गिवन है वो है, एक मैट्रिक्स आपके पास वो लिखा हुआ है जिसमें उसके सारे साइन उलट गए, तो जब आप उन दोनों को प्लस करोगे आंसर हमेशा 0 आना है। तो याद रहे एडिटिव आइडेंटिटी जो है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। और एडिटिव इन्वर्स आपके हमेशा मैट्रिक्स का नेगेटिव होता है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इन दो बातों का आपने ध्यान रखना है। आज हमने पढ़ा कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स।
ये कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसको आप अभी हज़म कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। अगर मैंने इसी के साथ एक्सरसाइज शुरू करा दी तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके मिक्सअप हो जाएंगे, क्योंकि जो अगली आने वाली एक्सरसाइज है वो काफ़ी लेंथी है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलें ताकि आप जो कन्फ्यूजन है वो साथ साथ क्लियर होती जाएँ, और जब हम अपने नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करें तब आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। ठीक है जी, तो आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।